हे गाइस, वेलकम टू कार स्टाइल नोएडा और मैं हूं कृतिका। आज हमारे पास आया हुआ है हाई क्रॉस का टॉप वेरिएंट, जो कि एक फैमिली कार के लिए जानी जाती है। और फैमिली कार के लिए इसलिए जानी जाती है क्योंकि ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंफर्ट देती है। तो बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं अपनी फैमिली के लिए हाई क्रॉस जैसी कार्स को। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. है ये ऑलरेडी टॉप मॉडल है, जिसको हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं लग्जरी एंड स्पोर्टी लुक के अंदर। वैसे तो ये हाई क्रॉस ऑलरेडी एक मल्टीपर्पस व्हीकल है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रीमियम लुक दे सके, लग्जरी लुक दे सके और साथ में स्पोर्टी लुक भी दे सके। तो इसके अंदर हम लोग जो करने वाले हैं वो कंप्लीट इंटीरियर चेंज करने वाले हैं, वो भी प्योर लेदर के अंदर। और साथ ही में अगर मैं इसकी बात करूँ एक्सटीरियर पार्ट की, तो हम लोग इसके अंदर एक्सेसरीज इंस्टॉल करने वाले हैं बहुत सारी, जो कि अभी तक आपने किसी वीडियो में नहीं देखी होगी। जिसके अंदर हम लोग इसमें अल्फा के टेल लैंप इंस्टॉल करने वाले हैं, साथ ही में रियर ट्रे इंस्टॉल करने वाले हैं, रूफ रेल जैसी बहुत सारी एक्सेसरीज हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। और साथ में इसके प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग इसको कोटिंग से प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा कि अभी हम लोग इसके अंदर क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या प्रोसेस इसके अंदर होने वाले हैं। सबसे पहले इस हाई क्रॉस का ऑडियो सिस्टम सुनिए कि इसकी जो आउटपुट है वो कैसी आई है। ऑडियो सिस्टम सुन के आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोगों ने इसके अंदर म्यूजिक अपडेट किया है। लेकिन हम लोगों ने क्या क्या अपडेट किया है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके एक्सटीरियर लुक की, क्योंकि एक्सटीरियर लुक में भी आप लोगों को I wanna be the best in the game, invest in my name. तो सबसे पहले आपकी जो नजर जा रही होगी वो होगी इसकी ग्रिल पे। ग्रिल हम लोगों ने कम्प्लीटली चेंज कर दी है। मेबैक ग्रिल हम लोगों ने इसके अंदर इंस्टॉल की है, जो कि आप लोगों ने स्कॉर्पियो में देखी होगी। लेकिन अभी हम लोगों ने ये हाई क्रॉस के अंदर भी इंस्टॉल की है, जो कि ये हाई क्रॉस के लिए ही आई है। और अगर आप लोग इसका फ्रंट लुक देखोगे ना, तो मुझे तो एक्चुअल में ये किलर लुक लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। और साथ ही में हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं प्रोजेक्टर, क्योंकि हाई क्रॉस के अंदर लाइट्स का बहुत इशू रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोजेक्टर भी इंस्टॉल किए हैं। उसके साथ साथ लाइटिंग और अच्छी करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सिलरी लाइट इंस्टॉल की है, ताकि आपको विंटर्स में कोई इशू ना हो, आपको रोड पे अच्छा फोकस मिल सके। तो ये था हमारा फ्रंट लुक, जो कि हम लोगों ने इस गाड़ी में चेंज किया है। और हर गाड़ी का अगर फ्रंट लुक अच्छा है ना, तो सच में उस गाड़ी को देखने में और उसको चलाने में बहुत मजा आता है ना। हम लोग नजर डालते हैं इसकी रूफ रेल पे। रूफ रेल अगर आप देखोगे तो रूफ रेल भी हम लोगों ने इंस्टॉल की है। और उसके साथ साथ
तो अगर इसके रियर लुक की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टॉल की है अल्फार्ड की टेल लाइट, जो कि प्रीमियम क्वालिटी की आपको मिलने वाली है। और अगर रियर लुक की आप बात करो तो एक्चुअल में बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी ये हम लोगों ने 3 पीसेस वाली इंस्टॉल की है, जो कि इस गाड़ी को प्रीमियम लुक दे रही है। अब इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी में इतना शाइन क्यों है, तो इस गाड़ी के जो अंदर शाइन है वो है सैरामिक कोटिंग की वजह से। हम लोगों ने इसको प्रोटेक्ट किया है सैरामिक कोटिंग से, जिससे इस गाड़ी का ग्लॉस और शाइन और ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। और इसके साथ साथ अगर आप नज़र डालोगे इसके मिरर्स पर, तो विंडोज़ जो है वहाँ पे हम लोगों ने गरवारी की सेफ्टी ग्लेजिंग फिल्म इंस्टॉल की है, जिसके अंदर विजिबिलिटी आपको साइड ग्लासेस के लिए 70% तक मिलती है और फ्रंट ग्लास के लिए 80% तक मिलती है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल किया है गाड़ी के अंदर। ये हमारा जो था आउटर लुक था। आउटर लुक में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें की है, जो कि इस गाड़ी को एक बहुत अच्छा लुक दे रही है। अब हम बात करेंगे इसके इंटीरियर पार्ट की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाई क्रॉस जो है वो एक फैमिली कार है, जो कि लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं फैमिली के लिए, ताकि वो अपनी फैमिली को एक अच्छे से कंफर्ट जोन और एक सेफ्टी जोन में रख सके। तो इस गाड़ी का जो इंटीरियर रहता है वो बहुत ही सिंपल रहता है, थोड़ा ट्रेडिशनल रहता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने उसको कम्प्लीटली एक नया लुक विद कंफर्ट जोन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उस गाड़ी को अंदर से एक प्रीमियम लुक देने की कोशिश की है। क्योंकि बाहर से तो हम लोगों ने उसको एकदम किलर लुक दे चुके हैं, लेकिन अंदर से भी हम लोगों ने इसका जो इंटीरियर है उसके अंदर एकदम जान डाल दी है। हम लोगों ने जो इसका इंटीरियर किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि ये प्योर लेदर में इंटीरियर है। जो सीट कवर्स और इसका डैशबोर्ड और डोर पैनल हम लोगों ने किए हैं वो कम्प्लीटली प्योर लेदर के अंदर है। और इसमें जो हम लोगों ने लेदर यूज़ किया है प्योर लेदर के अंदर, मर्सिडीज लेदर है, जो कि आपका बड़ी गाड़ियों में यूज़ होता है, प्योर मर्सिडीज लेदर है। तो यहाँ पे आप इसकी सीट्स देखोगे तो सीट्स में आपको एक अलग पैटर्न और आपको लगेगा थोड़ा जो उसका डिज़ाइन है नॉर्मल हाई क्रॉस जैसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको महाराजा सीट्स दी हैं और साथ में जो इसका पैटर्न रखा है वो एकदम यूनिक रखा है, अभी तक आपने किसी हाई क्रॉस में नहीं देखा होगा। सेंटर में हम लोगों ने परफोरेशन यूज़ की है और साइड में का जो पैटर्न है वो हम लोगों ने प्लेन रखा है। बट जो गाड़ी का अगर आप देखोगे कॉम्बिनेशन और मतलब कि जो थ्रेड है वो भी सेम यूज़ किया है, तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है और बहुत ही रिच लुक दे रहा है गाड़ी को। साथ ही में इसका जो आर्मरेस्ट है वो हम लोगों ने सेम कलर में किया है और जो थ्रेड यूज़ किया है वो भी सेम किया है। अब इसके बात करते हैं हम लोग डोर पैनल्स की। डोर पैनल्स अगर आप देखोगे तो वो भी हम लोगों ने प्योर लेदर के अंदर किए हैं। साथ ही में यहाँ पे हम लोगों ने अपर एंड लोअर जो डोर है उसको हम लोगों ने प्योर लेदर से ही किया है। और अगर इसका आप लोग डैशबोर्ड देखोगे, डैशबोर्ड भी प्योर लेदर के अंदर है। पूरी गाड़ी को हम लोगों ने प्योर लेदर से किया है। इसके अंदर हम लोगों ने कोई भी मतलब लेदराइट या फिर कोई और मटेरियल यूज़ नहीं किया है। साथ ही में इसके अगर आप पैनल्स में नज़र डालोगे, जो कि आपको बहुत ही अलग लग रहे होंगे, जो इसके पैनल्स है, सेंटर पैनल्स, जैसे आप कंसोल पार्ट देख सकते हो, डोर के आप पार्ट देख सकते हो, जो कि हम लोगों ने इंटीरियर से मैचिंग करते हुए सेम कलर में पियानो फिनिश में रखे हैं। नॉर्मली आप लोगों ने जो पियानो फिनिश देखी होगी वो ब्लैक देखी होगी, बट हम लोगों ने इंटीरियर से मैच करते हुए जो पैनल्स है वो भी सेम कलर में पियानो फिनिश के अंदर कर दिए हैं। तो इसी के साथ साथ अगर आप इसका स्टेयरिंग अगर आप देखोगे, स्टेयरिंग में जो हम लोगों ने सेंटर हब है वो सेम इंटीरियर से मैचिंग का किया है और साथ में जो उसका वी पैनल है वो सेम पियानो फिनिश के अंदर किया है, बट सेम कलर के अंदर। और इसके साथ साथ अगर आप इसमें नज़र डालोगे फ्लोरिंग, इसकी फ्लोरिंग हम लोगों ने 90 फ्लोरिंग की है। और अगर आप इसके ग्रासमेट देखोगे, एक्चुअल में बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है ब्लैक और क्रीम कलर का, तो बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। और अगर हम लोग बात करें कंफर्ट जोन की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाई क्रॉस एक फैमिली कार है, लोग इसको परचेज करते हैं अपनी फैमिली के कंफर्ट जोन और सेफ्टी को देखते हुए। तो इस गाड़ी का कंफर्ट जोन हम लोगों ने कहीं से कहीं तक डाउन नहीं होने दिया है। प्रॉपर हम लोगों ने कंफर्ट जोन को ध्यान में रखते हुए सीट्स बनाई है। तो आपको इस गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा हम लोगों ने कुशनिंग फॉर्मिंग करके दिया है, ताकि हाई क्रॉस में जो कंफर्ट जोन रहता है वो वैसा का वैसा रहे। तो प्रॉपर कंफर्ट जोन के साथ ये जो सीट्स है वो रेडी की गई है। और इसके साथ साथ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि मैं आपके साथ हर वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि एम्बिएंट लाइट, पहले जो थी आपने कई तरह की एम्बिएंट लाइट देखी होगी जो हर गाड़ी में लग सकती है, लेकिन अब स्पेसिफिक कार से एम्बिएंट लाइट आने लगी है। तो यहाँ पे हाई क्रॉस में हम लोगों ने हाई क्रॉस की स्पेसिफिक एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल की है, तो वो आप देख सकते हो।
कि प्रॉपर जो है हम लोगों ने एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल की है वो प्रॉपर स्पेसिफिक हाई क्रॉस है, और इसके साथ साथ अदर कार्स की भी आती है, तो वो भी आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करा सकते हो अपनी गाड़ी के लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं पीछे सीट्स पे कि हमारी फ्रंट की सीट्स तो बहुत अच्छी है, पर क्या हम लोगों ने पीछे सेम इसी तरीके का ध्यान रखा है पैटर्न में और कंफर्ट जोन में? तो यहाँ पे सेम आपको सेम चीज़ें मिलने वाली है, डिक्टो जैसे आपने फ्रंट सीट्स पे देखी थी, सेम पैटर्न है, सेम आपका जो है कंफर्ट जोन है। इसके साथ साथ जो इसकी बैक सीट्स हैं उनको भी सेम पैटर्न के साथ रेडी किया गया है और सेम कंफर्ट जोन के साथ रेडी किया गया है। फ्लोरिंग अगर आप देखोगे तो फ्लोरिंग में जो मैट है वो पूरा एक प्रॉपर हम लोगों ने ग्रास मैट डाला है, जिसमें ऐसा नहीं कि पार्टीशन में है, प्रॉपर एक ग्रास मैट डाला गया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए क्वालिटी वर्क पे ही हम लोगों का फोकस रहता है, जो कि हम लोगों ने प्रॉपर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए और कंफर्ट जोन को ध्यान में रखते हुए की है। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके ऑडियो सिस्टम की कि ऑडियो सिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या अपडेट किया है और क्या क्या इसके अंदर हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। तो ऑडियो सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे मॉरल के 3-वे कंपोनेंट जो है वो इंस्टॉल किए हैं फ्रंट साइड पे। रियर साइड पे हम लोगों ने मॉरल के ही 2-वे कंपोनेंट इंस्टॉल किए हैं। साथ में इसके अंदर हम JL ऑडियो का 4 चैनल एम्प इंस्टॉल किया है और साथ में इसके डेफ बॉन्स का वूफर और डेफ बॉन्स का ही मोनो एम्प हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। लेकिन जो इनका मेन मॉनिटर है वो है नाकामिची, जो कि इनका मेन प्रोसेसर है, जो कि इन सब डिवाइसेस को रन करता है। इसको हम लोगों ने कैसे फिट किया है और कहाँ फिट किया है तो उसका फिटमेंट मैं आपको एक बार चेक करा देती हूँ। और इस ऑडियो सिस्टम की क्वालिटी को और अच्छा दिखाने के लिए और उसकी जो वॉइस है उसको और ज़्यादा इन्हेंस हो सके, उसके लिए हम लोगों ने इस गाड़ी को कवर कर दिया है पूरा डैम्पिंग के साथ। इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने फुल डैम्पिंग की है ताकि इस गाड़ी का जो ऑडियो सिस्टम है उसकी क्वालिटी और ज़्यादा इन्हेंस हो सके और बाहर का जो नॉइस कैंसिलेशन है वो भी ना रहे। तो यहाँ पे आप इसका सेटअप देख सकते हो, ये हमारा जो है मोनो एम्प है। यहाँ पे हम लोगों ने जो JL ऑडियो का हमारा 4 चैनल एम्प है वो हम लोगों ने इंस्टॉल किया है और यहाँ पे नाकामिची का प्रोसेसर इंस्टॉल किया है और वो भी बिल्कुल स्लिप्स के साथ है। मतलब अगर आप फिटमेंट देखोगे तो कहीं से कहीं तक आपको वायर्स का इधर उधर या फिर मतलब ऐसा नहीं लगने वाला है कि बहुत ही बेकार लग रहा है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से फिटमेंट हुआ है। और वूफर की जो प्लेसमेंट है वो हम लोगों ने ओरिजिनल प्लेसमेंट के अंदर ही रखी है, कोई कहीं तक चेंज नहीं किया है, तो फिटमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन इसके साथ साथ आगे भी एक और चीज़ है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी, तो वो भी आप देखिए। यहाँ ये हमारे फ्यूज कनेक्टर हैं जिनसे अगर आप वाइल ड्राइविंग कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है या फिर अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो यहाँ पे इस चीज़ पे लोड पड़ने के बाद आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ ही में जो आप ये वायरिंग देख रहे हो ये आपका जैसे चूहे वगैरह वायर्स को काट देते हैं या फिर कोई इशू होता है तो ये उससे भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा प्रॉपर फिटमेंट है और इसके अंदर कस्टमर्स का एक मेन कंसर्न रहता है कि क्या इसमें हमारे वायरिंग जो है वो कटिंग होके सारा काम होगा। जैसे गाड़ी में अगर वायरिंग कटिंग का वर्क होता है तो वारंटी लैप्स हो सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, कहीं से कहीं तक हमने कोई वायर कट नहीं की है, ना ही इंटीरियर वर्क में, ना एक्सटीरियर वर्क में और ना ही ऑडियो सिस्टम के वर्क में। यहाँ पे हमारा जो सारा काम हुआ है वो कपलर टू कपलर हुआ है, कोई वायर हम लोगों ने कटिंग नहीं की है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आपकी गाड़ी की वारंटी कहीं से कहीं तक लैप्स होगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये हाई क्रॉस हमारे लिए बहुत स्पेशल थी क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है और साथ में काम करने में मज़ा भी आया है क्योंकि इंटीरियर एक्सटीरियर हम लोगों ने कंप्लीट चेंज किया है और ऑडियो सिस्टम जो है वो भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे लेवल का अपडेट किया है। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको इस गाड़ी का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा, वो भी बताइएगा और ओवरऑल आपको गाड़ी को देख के कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप भी चाहते हो कि आपको अपनी हाई क्रॉस, क्रिस्टा या कोई भी गाड़ी इसी तरीके से मॉडिफाई करानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7278383883 पर और आपको आना होगा कार स्टाइल नोएडा में।